बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टाइलिश अल्फ़ाबेट्स करने वाले हैं जो कि कैपिटल भी होंगे और स्मॉल भी होंगे। और ये स्टाइलिश अल्फ़ाबेट्स हम किस मार्कर को इस्तेमाल करते हुए करेंगे जी? 605 कट मार्कर को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और ये स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स आप पेपर प्रेजेंटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम टेक्स्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी टेक्स्ट में, या आप कह लो कि असाइनमेंट में जब आप हेडिंग वगैरह बनाने लगेंगे तो उसमें भी ये स्टाइलिश टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। जी, तो हमारे पास पहला अल्फ़ाबेट है ए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हमने इंग्लिश में कट मार्कर का इस्तेमाल करना है तो वो इस तरीके से आपने होल्ड करना है, ठीक है। उर्दू के लिए आप इस तरीके से होल्ड करते हैं ना, लेकिन जब आप इंग्लिश लिखते हैं तब आपने इस तरीके से इसको होल्ड करना है। ओके, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में भी जब हमने सिंपल फॉन्ट्स किए थे, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स किए थे, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो कुछ चीज़ें बारीकी के साथ लिखी जाएंगी जो कि इस कॉर्नर का इस्तेमाल करते हुए लिखी जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो है हमने मोटी लिखनी है जो कि हम इसी जो कटाई है हमारी, ये जो कट मार्कर है, इसको ज़ोर देते हुए हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है। तो आज के अल्फ़ाबेट्स में भी वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मोटी हैं और कुछ चीज़ें बारीक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने लिखना है जी ए। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने एक बारीक सर्कल बनाना है और बारीकी के साथ आपने इस लाइन को ऐसे ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये लाइन जो है वो मोटी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इस जगह से आपने फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको इस तरीके से यहाँ से मिला देना है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट। दूसरा एक और तरीका होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने का कट मार्कर के साथ। वो क्या होता है, आपने उसी तरीके से एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है और इसको ऐसे ले जाना है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये एक मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से घुमाना है बारीकी के साथ और यहाँ पे लेके आना है इस तरीके से। और उसके बाद आपने एक और स्टाइल इसका बना देना है और वो बारीकी के साथ ही आप बनाएंगे और वो ऐसे करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आप स्मॉल ए लिखते हैं तब आप क्या करते हैं, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और फिर यहीं से स्टार्ट करना है मोटाई के साथ, और उसके बाद आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है और ये भी गहरी होनी चाहिए। तो ये होता है आपका स्मॉल ए, ठीक हो गया। अब आते हैं हम बी की जानिब। जब हम बी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जी, हमने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने एक मोटी लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद फिर आपने एंडिंग बारीक पे करनी है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप लिखते हैं आपने मार्कर को इस तरीके से रोटेट करना है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करते रहना है। अब जी, ये लाइन ऐसे मोटी ड्रॉ कर दी, उसके बाद आपने बारीकी के साथ यहाँ पे लेके आना है, लेकिन जब यहाँ पे लेके आएंगे तब आपने ज़ोर देना है और ऐसे और ऐसे। ये चीज़ें मोटी जब एंड करना है तो फिर बारीक करना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने जब स्मॉल बी लिखना है तो कैसे लिखना है, आपने बारीकी के साथ स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपने मोटाई के साथ ऐसे कर देना है और फिर इसको ऐसे बारीकी के साथ स्टार्ट, मोटाई के साथ, और एंड भी बारीकी के साथ करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, जो आप, एक तो ये स्मॉल बी हो गया, एक और तरीका होता है स्मॉल बी लिखने का। वो क्या होता है, आप जैसे एल लिखते हैं आप ऐसे करें और यहाँ पे ला के इसको इस ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये है तरीका स्मॉल बी लिखने का। नेक्स्ट, जब हम कैपिटल सी लिखेंगे तब क्या करेंगे जी, आपने बारीकी के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, बारीकी के साथ स्टार्ट करना है, यहाँ पे लाके ये आपने ज़ोर देके मोटा करना है, फिर आपने बारीकी का इस्तेमाल करते हुए इसको एंड कर देना है। ये हो गया आपका कैपिटल सी। जब आपने स्मॉल सी लिखना है तब क्या करना है जी, आपने बारीकी के साथ ऐसे करना है, यहाँ पे लेके आना है और इधर से आपने मोटाई के साथ इसको ऐसे करना है। तो ये हो गया आपका स्मॉल सी। अच्छा, चूँकि मैं बैठा इस हिसाब से हूँ क्योंकि मुझे कैमरे के मुताबिक बैठना पड़ता है, तो इसी तरीके से जो है मुझे पहले पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ता है एंड देन आप लोगों की सहूलत के लिए फिर उसको ट्रेस करना पड़ता है।
अच्छा, अभी जो मैंने सेकंड वाला ए लिखा था, जो कि ये वाला लिखा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ख़राब हुई है। तो मैं इसको अगेन लिख देता हूँ कि जब आप सीक्वेंस से लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपने गौर करना है। आपने इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ले आए। फिर आपने मोटाई के साथ इधर लेके आना है और फिर आपने ऐसे गोल करके इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, एंड देन आपने फिर ये गोलाई के साथ यहाँ पे इसको ऐसे कर देना है। ठीक है। अच्छा जी, एक और तरीका होता है ए लिखने का, कैपिटल ए लिखने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे फिर हमने इसको ऐसे गोल कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने इसको ऐसे लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उर्दू वाले तरीके के साथ पकड़ना है इस मार्कर को। ठीक है, और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करके और इसको जैसे मद बनाते हैं वैसे आपने बना देना है। ठीक है, एक ये तरीका भी होता है ए लिखने का। ठीक है, तो चूँकि ऊपर वाले ये जो फ़ॉन्ट्स हमने किए थे तो वो थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हैं और चूँकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए बनाई गई है, तो इसीलिए अभी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करनी पड़ेंगी। जैसे ये ए है, पहले हमने थोड़ा सिंपल लिखा, फिर थोड़ा स्टाइलिश लिखा। अब चूँकि मुझे आप लोगों की सहूलत के लिए पहले ड्रॉ करना पड़ता है और फिर मुझे कैमरे के मुताबिक बैठना पड़ता है, दैट इज़ वाई कुछ लाइंस जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हुई। तो मैंने अगेन आपको ये नीचे लिख दिया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप बिल्कुल क्योंकि आप तो कैमरे के मुताबिक नहीं बैठेंगे ना, आप तो अपने हिसाब से बैठेंगे। तो जब आपका हाथ अपने हिसाब से चलेगा, एक सीक्वेंस के लिहाज से चलेगा, देन आप क्या करेंगे, आप लोग जो है उसको बेहतर तौर पर लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो और स्टाइल हैं ए लिखने के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फ़ॉन्ट की जानिब चलते हैं जो कि है डी। अब जी देख लेते हैं कि डी कैसे लिखा जाता है। आपने क्या करना है जी, आपने बारीकी से शुरू करना है लेकिन मोटाई के साथ ऐसे गोल करना है और यहाँ आके फिर बारीकी के साथ आपने ऐसे कर देना है। ठीक है, हल्का सा। फिर आपने ऐसे बारीकी के साथ स्टार्ट करना है, यहाँ लाके आपने मोटाई करनी है और इस जगह से फिर आपने बारीकी के साथ ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल डी। एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आपने क्या करना है जी, एक सर्कल ड्रॉ करना है, मोटाई के साथ ऐसे लेके आना है, फिर ऐसे, और फिर आपने इस तरीके से यहाँ फिर मोटाई और बारीकी पे एंड कर देना है। ठीक है, जब भी आप फॉन्ट्स लिखते हैं ना, ठीक है, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि आपने मार्कर को इस तरीके से रोटेट करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपने मोटाई, जब मोटाई करनी है तो इसको ज़ोर दे देना है, जब आप बारीक करेंगे तो आपने इस तरीके से बारीकी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट करते हुए आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो जो जो चीज़ें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना फॉन्ट्स की, आपने उसी चीज़ को गौर से सुनना है और फॉलो करना है। ठीक है, और स्टार्ट में जो है ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है फ़ॉन्ट्स लिखने में, क्योंकि हम एहतियात से लिख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें बारीक करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें मोटी करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप का एक सीक्वेंस बन जाता है तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है, फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। खैर, अब हम लिखते हैं स्मॉल डी। अब स्मॉल डी आपने कैसे लिखना है, आपने बारीकी के साथ इसको ऐसे करना है और फिर यहीं से आपने मोटाई के साथ ऐसे, और फिर एक मोटी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और इसको ऐसे लेके आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल डी। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल ई। कैपिटल ई आपने कैसे लिखना है, आपने एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है लंबा सा, ऐसे लाइन लेके आनी है ऐसे। ठीक है, और फिर इसको इस तरीके के साथ ज़ोर देते हुए यहाँ पे बारीकी पे एंड करते हुए आपने गोल कर देना है। तो ये हो गया आपका कैपिटल ई। स्मॉल ई जब आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे जी, आपने ऐसे करना है और इसको ऐसे सी टाइप बना देना है और उसके बाद आपने ऐसे बंद कर देना है उसको। तो ये आपका हो गया स्मॉल ई। अब नेक्स्ट हम एफ़ कैसे लिखते हैं जी, आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है मोटी, यहाँ पे आके बारीकी पे आपने एंड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे बारीकी के साथ ऐसे, जैसे स्मॉल एफ लिखते हैं। लेकिन
आपने फिर मार्कर को अभी ऐसे पकड़ा हुआ था ना, ठीक है, तो अब आपने उर्दू वाले स्टाइल के साथ पकड़ना है, यानी कि इस तरीके से आपने पकड़ लेना है मार्कर को, ठीक है। और उसके बाद आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके, जैसे आप मद लिखते हैं ऐसे आपने इसको ऐसे कर देना है। तो ये हो गया आपका कैपिटल एफ। अब जब आप स्मॉल एफ लिखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा था, तो उसके जो इनिशियल पार्ट्स थे वो आप बना देंगे, तो ये स्मॉल एफ आपका बन जाएगा ऐसे, ठीक है। आपने फिर उर्दू वाले तरीके के साथ पकड़ना है मार्कर को ऐसे, ठीक है, और हल्का सा सर्कल ड्रॉ करके और फिर आपने मद की तरह ऐसे बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉल एफ। एक और तरीके से भी एफ लिखा जाता है स्मॉल, वो कैसे लिखा जाता है, आपने सर्कल ड्रॉ किया, आपने ऐसे मोटा किया, फिर ऐसे कर दिया और इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, ये आपका स्मॉल एफ हो गया। एक और तरीका भी होता है जी स्मॉल एफ लिखने का, वो क्या होता है, आप जैसे एल लिखते हैं आपने ऐसे लेके आना है, ऊपर वाली जगह छोटी, नीचे वाली थोड़ी बड़ी, और इसको ऐसे कर देना है। तो ये आपका हो गया स्मॉल एफ, ठीक है। अब जी आ जाते हैं जी की तरफ। अब कैपिटल जी कैसे लिखते हैं, आपने बारीकी के साथ लाइन स्टार्ट करनी है, बारीक बारीक बारीक, लेकिन यहाँ पे आके आपने जोर दे देना है और ये कर देना है मोटा ऐसे, ठीक है। जब यहाँ तक ले आएंगे उसके बाद आपने बारीकी के साथ स्टार्ट करके, लेकिन यहाँ पे जोर देना है और मोटा करना है, और आपने ऐसे कर देना है। तो ये हो गया आपका कैपिटल जी, ठीक है। जब आपने स्मॉल जी लिखना है तब आपने क्या करना है जी, आपने ऐसे करना है और इसको ऐसे, यहाँ पे मोटाई ऐसे जैसे सी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इधर से ऐसे मोटी लाइन लेके आनी है और इधर से ऐसे ऐसे कर देना है। जब आपने एंड करना है तो आपने बारीकी से एंड करना है, ठीक है, कॉर्नर से एंड करना है। एक और तरीका होता है जी स्मॉल जी लिखने का, वो कौन सा होता है, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, आपने एक सर्कल बना देना है, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से मोटा करना है, इधर लाके आपने बारीक कर देना है। तो ये था आपका स्मॉल जी। अब जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं एच की जानिब के एच कैसे लिखना है। आपने इसी तरीके से मार्कर को पकड़ना है, बारीकी से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ से मोटा, फिर आपने बारीकी के साथ ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, मोटाई के साथ ऐसे लाइन लेके आनी है, लेकिन इधर बारीकी से ऐसे करके और ऐसे कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एच लिखने का, आपने जनाब क्या करना है, आपने सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, यहाँ से ऐसे ये मोटा करके और फिर आपने बारीक ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल एच। स्मॉल एच आप कैसे लिखेंगे जी, आपने ऐसे एल जैसे आप लिखते हैं ऐसे, यहाँ से आपने सीधा कर देना है और इसको आगे से आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल एच। नेक्स्ट जब आप आई लिखते हैं, कैपिटल आई लिखते हैं, आप क्या करते हैं जी, आपने ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। उसके बाद मोटाई के साथ आपने ऐसे लेके आना है और ऐसे, ये हो गया आपका कैपिटल आई। जब आप स्मॉल आई लिखते हैं आप क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करके छोटा सा ऐसे, यहाँ से आपने मोटा और यहाँ से आपने ऐसे लगा देना, तो ये बन गया आपका आई। जब आप जे लिखते हैं, कैपिटल जे लिखते हैं, तब आप क्या करते होते हैं, आपने ऐसे करना है बारीकी के साथ और फिर यहाँ से आपने मोटाई के साथ ला के और इसको ऐसे कर देना है, ये हो गया आपका कैपिटल जे। जब आप स्मॉल जे लिखते हैं तो क्या करते हैं जी, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है बारीक, इधर से मोटी, और इसको फिर बारीकी पे एंड कर देना है, ये हो गया आपका स्मॉल जे। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है के। अब के आप कैसे लिखते हैं, जो कैपिटल के है, आपने जी ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मोटाई के साथ आपने नीचे लेके आना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, ये मोटा किया, फिर इस जगह पे लाके आपने गोल सा सर्कल बनाना है और उसके बाद फिर मोटाई के साथ लेके आए और यहाँ पे ऐसे सर्कल पे एंड कर दिया, तो ये हो गया आपका कैपिटल के। जब आप स्मॉल के लिखेंगे आपने एल की तरह बनाना है इसको ऐसे, और इधर जैसे आप आर लिखते हैं आर की तरह से आपने ऐसे ड्रॉ कर देना है, तो ये आपका हो गया स्मॉल के। नेक्स्ट एक और तरीका होता है के लिखने का, वो क्या होता है, आपने उसी तरीके से एल ड्रॉ करना है,
ऐसे सीधा, लेकिन एल चूँकि ऐसे गोल करते हैं, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे एंड करना है। उसके बाद आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया और ऐसे, और फिर आपने ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये हो गया आपका स्मॉल के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी एल कैसे लिखते हैं। अब आपने क्या करना है जी, बारीकी के साथ ऐसे स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से बारीक, लेकिन यहाँ पे आके आपने मोटा कर देना है ऐसे, और मोटा करने के बाद फिर बारीक, और देन आपने यहाँ से मोटा करके ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल एल। जब आप स्मॉल एल लिखेंगे आप क्या करेंगे जी, आपने ऐसे बनाना है, यहाँ से मोटा करना है और ऐसे। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ करें, इसको हल्का सा ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल एल। जब आप एम लिखते हैं तो क्या करते हैं जी, आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, आपने ये चीज़ ऐसे की और ये चीज़ आपने मोटी की। ठीक है, फिर ये जगह मोटी की और यहाँ से थोड़ा सा गोल करके आपने ऐसे लेके आना है, लेकिन ये चीज़ आपने बारीक करनी है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है और इसको ऐसे कर देना है। तो ये बन गया आपका एम। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्टाइल बनाने के लिए आपने क्या करना है जी, इसको उर्दू वाले तरीके से पकड़ना है मार्कर को। ठीक है, और फिर आपने क्या कर देना है जी, जैसे मद डालते हैं, ठीक है, आपने ऐसे करके और इस तरीके से आपने कर देना है। तो ये बन गया आपका कैपिटल एम। जब आप स्मॉल एम लिखते हैं तो क्या करते हैं जी, बारीकी के साथ आपने ऐसे करना है, लेकिन यहाँ आके आपने मोटा कर देना है। ठीक हो गया, फिर आपने क्या करना है जी, फिर बारीकी के साथ ऐसे, लेकिन ये चीज़ मोटी, फिर आपने बारीकी के साथ ऐसे, लेकिन ये चीज़ मोटी, और एंड भी आपने बारीकी के साथ कर देना है। तो ये हो गया आपका स्मॉल एम जी। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है एन। अब एन कैसे लिखते हैं, आपने एक बारीक सा सर्कल ड्रॉ किया, इस लाइन को आप ऐसे लेके आए। ठीक है, उसके बाद आपने एक मोटी लाइन ऐसे ड्रॉ की, उसके बाद आपने फिर बारीकी के साथ इसको ऐसे किया और यहाँ से ऐसे गोल कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, समटाइम्स हमारे कॉर्नर जैसे अभी ये ख़राब हो गया, ठीक है, यहाँ से अगर कॉर्नर ख़राब हो गया या कहीं से भी कोई भी कॉर्नर ख़राब हो गया और आपने उसको एडजस्ट करना है, तो आपने बारीकी के साथ ये जो नोक होती है ना, ठीक है, ये मार्कर की देख सकते हैं, ये वाली नोक, इसके साथ आपने इसको फिल करना है। ठीक है, ये जैसे ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए उर्दू की तरह पकड़ना है मार्कर को। ठीक है, जैसे हम उर्दू के लिए पकड़ते हैं। अच्छा जी, आपने उर्दू की तरह पकड़ना है और इसको जैसे मद बनाते हैं, इसको ऐसे करके और बारीकी के साथ ऐसे एंड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल एन। ठीक है, उसके बाद जब आपने स्मॉल एन लिखना है तो क्या करना है जी, आपने बारीकी के साथ इसको ऐसे करना है, लेकिन यहाँ पे मोटाई करनी है। बारीकी के साथ स्टार्ट, ऐसे मोटाई, फिर बारीकी के साथ ऐसे, लेकिन यहाँ पे मोटाई करके ऐसे कर देना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल एन। नेक्स्ट है आपके पास ओ। ठीक है, अब ओ जब हम लोग सोचते हैं तो जहन में यही आता है कि जस्ट एक सर्कल है, लेकिन जब आप इसको स्टाइलिश तौर पे लिखते हैं तो थोड़ा डिफरेंट ये बन जाता है। वो कैसे बनता है जी, आपने ऐसे बारीकी के साथ ऐसे करना है, लेकिन यहाँ पे आके आपने मोटा कर देना है, फिर आपने बारीकी के साथ ऐसे लेके आना है और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। तो ये बन गया आपका स्टाइलिश कैपिटल ओ। जब आपने स्मॉल ओ लिखना है तो क्या करना है जी, आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है बारीक, और फिर आपने मोटी ऐसे कर देनी है, और सेंटर में इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, तो ये स्टाइलिश स्मॉल ओ बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है जी कैपिटल पी। आपने क्या करना है जी, बारीकी के साथ आपने इसको ऐसे लेके आना है, लेकिन यहाँ पे आके आपने मोटा कर देना है और फिर आपने इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, क्या जी, आपने ऐसे स्टार्ट किया और इसको ऐसे मोटा लेके आए। ठीक है, और एंड आपने फिर बारीक, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है बारीक, लेकिन यहाँ से आके आपने मार्कर पे पूरा जोर देना है और इसको ऐसे कर देना है। तो ये बन गया आपका कैपिटल पी। ठीक है, जब आपने स्मॉल पी लिखना है तो क्या करना है जी, आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने ऐसे सीधा लेके आना है और उसके बाद आपने ऐसे करके इसको ऐसे कर देना है, जैसे उल्टा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पी। एक और तरीके से स्मॉल पी आप लिख सकते हैं, और वो कौन सा है, आपने ऐसे लाइन थोड़ी सी खींची, फिर ये मोटा किया और उसके बाद ऐसे बारीकी के साथ आपने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, जब आप लिखते हैं जी क्यू,
अब क्यू आप कैसे लिखते हैं जी, आपने इस तरीके से बारीकी से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से पूरे ज़ोर के साथ आपने ऐसे करना है, फिर जी आपने ऐसे करना है, फिर आपने पूरे ज़ोर के साथ ऐसे लाइन लेके आनी है और फिर आपने इसको बारीकी के साथ ऐसे एंड कर देना है। ये बन गया जी आपका क्यू, कैपिटल क्यू। एक और तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं जी क्यू। आपने सिंपल और ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने उर्दू वाले तरीके से पकड़ के और इसके साथ आपने क्या कर देना है जी, मद बना देनी है। ठीक हो गया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने स्मॉल क्यू लिखना है आपने क्या करना है जी, ऐसे लाइन ऐसे लेके आनी है, ठीक है, यहाँ से आपने सी लिख देना है, ठीक है, सी लिख देना है, फिर आपने एक मोटी लाइन ऐसे ड्रॉ करके बारीकी के साथ इसको ऐसे कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा स्मॉल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है आर। अब जी आर आपने कैसे लिखना है, आपने जब कैपिटल आर लिखना है तो आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद ऐसे मोटाई के साथ इसको ऐसे लेके आना है और यहाँ पे आपने एंड कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पे एंड करेंगे उसके बाद आपने फिर लाइन बारीकी से स्टार्ट करनी है, यहाँ पे आपने ज़ोर देना है, यहाँ आपने फिर बारीकी के साथ ऐसे करके फिर ज़ोर देना और ऐसे कर देना है, ठीक है। कई जगह पे ज़ोर देना पड़ेगा, कई जगह पे आपको बारीकी के साथ, बात वही है, मार्कर ऐसे रोटेट करना है आपने, ठीक है। अभी जो कि स्टार्ट है आपका, तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ मार्कर को इस तरीके से होल्ड करना है, जहाँ पे मैं बारीक कह रहा हूँ आपने इस कॉर्नर का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे मैं ज़ोर देने का कह रहा हूँ आपने इसको फुल ज़ोर के साथ ऐसे करना है, ठीक है। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना परफेक्शन आ जाएगी आपकी राइटिंग में। खैर, जब हम स्मॉल और लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने ऐसे लाइन एक बारीक ड्रा करनी है, यहाँ से एक सर्कल बनाना है और उसके बाद यहाँ से मोटाई करके ऐसे कर देना है, तो ये हो गया आपका स्मॉल आर। एक और तरीके से स्मॉल आर लिखा जाता है आपके पास, आपने सिंपल ऐसे करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने ऐसे कर देना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप उर्दू में हे लिखते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्मॉल आर। नेक्स्ट जी हमारे पास है एस। अब एस कैसे लिखते हैं जी, कैपिटल, आपने बारीकी के साथ ऐसे करना है, फिर यहाँ पे आपने फुल ज़ोर लगा देना है, फिर ये ज़ोर के साथ लेके आना है और फिर इसको आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। ये था आपका कैपिटल एस। एक और तरीके से भी कैपिटल एस आप लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखते हैं जी, आपने बारीकी के साथ ऐसे करना है, फिर यहाँ मोटाई के साथ आपने सर्कल बनाना है, फिर बारीकी के साथ लेके आना है, फिर मोटाई के साथ सर्कल, और मोटाई के साथ ही आपने ऐसे लेके आना है, इसको गोल करना है और बारीकी के साथ यहाँ से आपने बारीकी शुरू कर देनी है इस जगह से, ठीक है। तो ये बन गया आपका कैपिटल एस, ठीक है। जब आप स्मॉल एस लिखते हैं तब आप क्या करते हैं जी, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, यहाँ से मोटा कर देना है और यहाँ से फिर बारीकी पे एंड कर देना है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है टी। अब टी आप कैसे लिखते हैं जी, आपने बारीकी के साथ ऐसे, इसको आपने मोटा कर देना है, यहाँ से आपने आके ऐसे सर्कल बना देना है, फिर आपने पकड़ लेना है जी मार्कर को उर्दू की तरह, जैसे हम उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ लेना है और आपने बना देना है एक बड़ा सा मद, और मद के बाद आपने कोने से यानी कि बारीकी के साथ आपने ऐसे कर देना है, तो ये बन गया हमारा कैपिटल टी। अब जब आप स्मॉल टी करते हैं आप क्या करते हैं जी, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको आपने मोटा करना है और ऐसे लेके आना है, और उसके बाद आप इसको ऐसे कर दें या मद बना दें उर्दू की तरह पकड़ के। नेक्स्ट एक और तरीके से आप स्मॉल टी लिख सकते हैं, वो क्या है जी, आपने एक मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से आप बारीक करेंगे और फिर आपने उर्दू की तरह पकड़ के सर्कल ड्रॉ करना है और एक मद बना देना है, ये हो गया आपका स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है जी यू। अब यू कैसे लिखना है जी, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की बारीक, यहाँ से आगे आपने मोटा कर दिया, यहाँ बारीकी, फिर यहाँ से आपने मोटा पकड़ना है और इसको ऐसे कर देना है, ये बन गया आपका जी कैपिटल यू। जब आप स्मॉल यू करेंगे वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से, आपने ये बारीक ये मोटा यहाँ छोड़ देना है, फिर ये मोटा और ये बारीक यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है,
तो ये बन गया आपका स्मॉल यू। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट है जी वी। अब कैपिटल वी कैसे करते हैं, आपने बारीक फिर मोटा फिर बारीक ऐसे, और फिर ये मोटाई के साथ आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और उसके बाद आपने ये बारीक लेके आना है और यहाँ पे मोटाई करके फिर बारीकी पे आपने ऐसे एंड कर देना है। तो ये बन गया आपका कैपिटल वी। ठीक हो गया। स्मॉल वी आपने कैसे लिखना है जी, आपने सेम ऐसे करना है, ठीक है, और ऐसे करने के बाद आपने बारीकी के साथ इस तरीके से यहाँ और फिर यहाँ, ये बन गया आपका स्मॉल वी। जब आप डब्ल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, आपने इसी तरीके से पहले बारीक फिर मोटा फिर बारीक फिर यहाँ पे ऐसे, और फिर मोटी सी आपने ऐसे एक स्टाइलिश सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर आपने बारीकी के साथ ऐसे लेके जाना है, ठीक है, फिर आपने मोटाई के साथ ऐसे लेके आना है, और फिर आपने जनाब जी बारीकी के साथ ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जब आप लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू, आपने क्या करना है जी, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ऐसे, और यहाँ से ऐसे लेके जाना है, फिर मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से फिर बारीकी के साथ आपने ऐसे करना है। तो ये हो गया आपका स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। जब आप लिखेंगे जी एक्स, तो एक्स आपने कैसे लिखना है जी, आपने सबसे पहले तो एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना है और इसको लेके आना है जी ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने बारीकी के साथ ऐसे, लेकिन यहाँ पे आके आपने मोटा कर देना है, और फिर यहाँ आगे फिर बारीक करना है और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्टाइलिश एक्स, ठीक है। जब आपने स्मॉल एक्स लिखना है, ठीक है, ये स्टाइलिश कैपिटल एक्स है, जब आपने स्मॉल एक्स लिखना है तो आपने ऐसे एक बारीक लाइन, फिर यहाँ पे एक मोटी, फिर बारीकी पे एंड, फिर आपने क्या करना है जी, ऐसे सर्कल, यहाँ आगे मोटा, फिर एंडिंग बारीक, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्मॉल एक और तरीके से लिख सकते हैं, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें, आपने इसको ऐसे छोड़ देना है यहाँ पे, फिर आपने एक सी ड्रॉ करना है ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे बना देना है। ये बन गया आपका स्मॉल स्टाइलिश एक्स। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट है कैपिटल वाई। जब आपने कैपिटल वाई ड्रॉ करना है ना, तब आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से एक बारीक सी लाइन ऐसे लेके जानी है, फिर यहाँ पे आके आपने मोटा कर देना है, और यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है। फिर आपने यहाँ से इस तरीके से ज़ोर दे के लाइन ऐसे लेके आनी है, और यहाँ पे लाके आपने इसको क्या कर देना है जी, गोल कर देना है। तो ये बन गया आपका कैपिटल वाई, ठीक है। जब आप स्मॉल वाई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरीके से आपने बारीकी के साथ ऐसे लाइन ड्रॉ करनी, यहाँ पे मोटा, यहाँ ला के छोड़ देना है। उसके बाद आपने यहाँ से मोटाई के साथ स्टार्ट करना है, और बारीकी के साथ ऐसे लेके जाके और ऐसे कर देना है। तो ये बन गया आपका स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जेड। जेड आपने कैसे लिखना है जी, कैपिटल, आपने इस तरीके से ऐसे लेके जाना है, ठीक है, और उर्दू वाले तरीके से पकड़ के मार्कर को, ठीक है, इस हिसाब से पकड़ के आपने एक स्टाइलिश सा मद इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा इंग्लिश वाले तरीके से पकड़ना है इसको, यानी कि उल्टे तरीके से पकड़ना है मार्कर को, ठीक है, उल्टा पकड़ना है। उल्टा पकड़ने के बाद आपने यहाँ से ऐसे लाइन ऐसे बारीक ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ आके मोटा, और फिर इसको बारीकी पे ऐसे एंड कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल जी, ठीक है। जब आपने स्टाइलिश स्मॉल जी लिखना है, तब आपने क्या करना है, एक हल्का सा सर्कल ड्रॉ करके ऐसे लेके आना है, ये मोटा होना चाहिए, यहाँ से फिर बारीक, यहाँ से फिर मोटा, और ऐसे कर देना है। तो ये बन गया आपका स्मॉल जेड। एक और स्मॉल जेड है जो आप स्टाइलिश तरीके से लिखते हैं, आप क्या करते हैं जी, ऐसे सर्कल ड्रॉ करे किया ऐसे, उसके बाद आपने लेके ऐसे आना है, उसके बाद आपने यहाँ से मोटा करना है और बारीकी के साथ इसको एंड कर देना है। तो ये था आपका स्टाइलिश जेड, ठीक है। आई होप आपने आज की ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको किसी भी फ़ॉन्ट में कोई मसला हो, या आपको किसी फ़ॉन्ट की बनावट में, उसके स्ट्रक्चर में समझ ना आई हो, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो स्मॉल है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।
और इस किस्म की और वीडियोस भी बनती रहेंगी और हम इंशाल्लाह पेपर प्रेजेंटेशन भी करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग भी करेंगे और राइटिंग स्किल्स से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हम लिखेंगे भी सही, बात भी करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई अपडेट्स लेके आते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद मिस्टर सैयद, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन for watching my YouTube video. Like and subscribe. Jazakallah and Allah Hafiz.